बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय। सर्वप्रथम हम अपने दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं और सभी परमहंसों के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम श्रवण करने जा रहे हैं अमर ज्योति दर्शन, और उससे पहले हम अपने दादा गुरु महाराज जी की आराधना करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे और उनसे शुभ आशीष लेंगे कि अनुचित क्षमा करें। बड़े प्रेम से उनको प्रणाम कीजिए। मेरे दादा गुरु महाराज तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बिगड़ी बनाने वाले, भव से पार लगाने वाले, मेरे शाहे विलायत तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अद्वैत का पाठ पढ़ाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे हापू बाबा जी तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सहित देही उड़ जाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दादा गुरुदेव प्यारे, मेरी अखियों के तारे, मेरे दिल के सहारे, मुझे प्राणों से प्यारे तुम हो मेरे गुजारे, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आगे का पाठ श्रवण करेंगे बड़े ही प्रेम से। क्या वचन फरमा रहे हैं श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी। सेवा से सुरती पवित्र होती है। सुरती भजन अभ्यास से में एकाग्र होती है। जब हम सेवा करते हैं तो सुरती पवित्र होती है सेवा से, और जो सुरती है फिर वो भजन में एकाग्र होती है। अपने अंशी परमात्मा से मिलने का सीधा और सरल मार्ग मिल जाता है। आत्मा पर जो मायावी पर्दा पड़ा हुआ है, निष्काम सेवा उसे हटाने का सर्वोत्तम साधन। इससे उद्देश्य की पूर्ति सहल हो जाती है। दुनियादार विषयों की चाहना करके अपने आप को दुखी कर लेते हैं, और गुरुमुखों के दिल में सदा सेवा भक्ति की चाहना लगी रहती है, जिससे वे नित्य खुशियों और नित्य आनंद का अनुभव करते हैं। एक ख्वाहिश इंसान को सुख शांति प्रदान करती है तो दूसरी दुख व कष्ट। यदि सुख दुख ख्वाहिश पर ही निर्भर हैं तो क्यों ना सुखदायी, जो यानी सुखदायी ख्वाहिश है उसे रखें, जिससे शांति मिले और लोक परलोक भी सार्थक बने। ये कितना सस्ता व सुखदायी सौदा है। वास्तविकता तो ये है कि जहाँ जाए धन वहाँ जाए मन। ये कल हमने वचन श्रवण किए थे कि हमारा धन किधर जा रहा है। जहाँ धन जाएगा वहाँ पर मन भी जाएगा। तो इसलिए हम हर रोज़ प्रार्थना भी करते हैं कि दादा गुरुदेव, हमारे सबके पास प्रचुर मात्रा में धन है, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। जब उस धन का सदुपयोग करेंगे, सेवा करेंगे और अच्छे कार्य करेंगे तो मन को भी शांति मिलेगी। जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि और देव। यानी जिस सेवा की चाहना ब्रह्मा विष्णु महेश करें
उस सेवा की कितनी महत्ता हुई। ऐसी उच्च सेवा का सुअवसर गुरुमुखों को प्राप्त हुआ है। हर समय दिल में यही चाहना हो कि जीवन की घड़ियां सेवा और भक्ति में बीतें, दिल में कोई भी दूसरा ख्याल ना आने पाए। यदि माया की ओर ख्याल गए तो नीच योनियों में जाना पड़ेगा, और यदि परमार्थिक ख्याल बने रहें तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी बन जाएगा। और यही मनुष्य जन्म की सफलता है। लोक सुखी परलोक सुहेला। महापुरुषों की प्रसन्नता होगी और जीव का जन्म जो है सकार्थ हो जाएगा। यहाँ पर जब भी आप श्री दर्शन देते तो केवल 3-4 दिन का प्रोग्राम होता था, तो साथ में आए हुए गुरुमुख प्रेमी सेवा करते हुए दिव्य मनोहारी लीलाओं का रसपान करते हुए श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करते, और बीच में कुछ स्थान पर उद्यान भी बनवाया। यहाँ के मनोरम दृश्य और अनुपम छटा को देखकर प्रेमी गुरुमुख श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते और कई बार विनय भी करते। महापुरुष अपने सेवकों के लिए अद्भुत रचना रचाकर सेवा का सुर दुर्लभ संयोग बख्श कर मनोरंजन करवाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति में ऊंचाइयों को छूने का मार्ग भी सुझाते हैं। अब आश्रम में एक तरफ एक फलांग के नीचे की ओर एक तालाब तथा थोड़ी सी आबादी थी, तो रात्रि के समय गुरुमुख उठ उठकर नीचे की ओर झांकते, एक दूसरे से कहते, धीरे बोलो, पास में श्री प्रभु जी विश्राम में हैं। नीचे झांकने पर देखते कि तालाब में चांद व तारागण यूं लगते मानो वे नीचे की पृथ्वी पर चमक रहे हों। एकदम पीछे से आवाज आई, गुरुमुखो आगे की तरफ मत झुको, तो पीछे आओ, धीरे धीरे आओ। तो महाप्रभु जी वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे। तो आपने फरमाया कि आगे कोई दीवार या सहारा नहीं है, यह दृश्य दूर से देखो, नीचे गहरी खाइयाँ हैं। गुरुमुख हैरान थे कि श्री प्रभु जी को हमारी कितनी चिंता है, विश्राम नहीं कर रहे। कमरे से आगे रस्सी बंधवा दी ताकि उसके आगे कोई ना जाने पाए। अब दूसरे दिन दोपहर समय सब सामान बंधवा कर बस पर रखा गया, तो सायं समय वहाँ से प्रस्थान करना था। बस आनंद धाम गेट के सामने खड़ी थी। जो बस थी तो विदेश में रहने वाले एक भगत जी जो संयोग से पंचगनी जो थे घूमने के लिए आए हुए थे और अपनी भगतानी के साथ एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। तो वे भगतानी को जो थे भक्ति की महिमा सुनाते रहते, क्योंकि उन्होंने श्री दर्शन करके नाम की दीक्षा भी ले रखी थी। तो जैसे ही वे गेट के सामने से निकले, वहाँ की हलचल को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि हो ना हो श्री गुरु महाराज जी यहीं विराजमान हैं। तो उन्होंने भक्तानी से कहा, अंदर चलकर देखें, लगता है हमारे गार्ड यही हैं। अब इधर एक दीवार की तराई करते हुए भक्तजनों से पाइप छूटकर नीचे गिर गई। अब क्या हुआ, पानी बह रहा था। तो आपने भक्तों को कहा कि यहाँ पानी की कीमत जानो, 5000 फुट की चढ़ाई पर पानी आ रहा है। कर कमलों से पाइप थाम कर स्वयं तराई करने लगे। देखो यहाँ से हमें कितनी शिक्षा मिलती है। इसलिए कहते हैं एक एक वचन के ऊपर मनन करो। क्या फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं प्रभु कि पानी की कीमत जानो। अब हमारे घरों के अंदर क्या होता है, नल खुला तो खुला ही रहेगा, होता है ना ऐसे, बाल्टी भर गई, कई बार नल चलता रहता है, पानी बहता रहता है। वचनों को पकड़ो। ये जो जल है ना, अगर इसको सेव करते हैं तो इससे भी बरकत मिलती है, पता है। एक पानी और एक बिजली जो भी बचाते हैं घर में बरकत मिलती है। तो प्रभु बार बार देखो फरमा रहे, इन वचनों को हमें पकड़ना है।
और उन पर मनन करना है और अपने प्रैक्टिकल जीवन में लेके आना है। तो देखो कितने सुंदर वचन आ रहे हैं कि फिर खुद तराई करने लगे। इतने में वह भगत जी अंदर आ गए और श्री गुरु महाराज जी की ओर संकेत करके अपनी भक्तानी को कहने लगे, ही इज़ गॉड। आपका ध्यान उस समय सेवा में था तो एकदम जैसे ही उस भगत जी पर दृष्टि पड़ी तो पाइप को टप में डालकर बाहर आ गए। तीनों लोकों के स्वामी कोई भी कार्य करने में नहीं हिचकिचाते। ये सचमुच प्रत्यक्ष सेवा का प्रमाण दे रहे हैं हम। तो आप स्वयं आगे आगे चलते हुए उन्हें फरमाने लगे कि हमारे पीछे पीछे चले आओ। आप कमरे में जाकर पलंग पर विराजमान हो गए। तो भक्त्यानी सोचने लगी कि ये कैसे गॉड हैं, परंतु जब आपके मुखमंडल की ओर निहारती तो दिव्य प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगती। इतने इतने मोटे नयन प्रभु के और इतना सुंदर विशाल चेहरा, और जो चेहरे पर चमक, जो नूर, जो देखता वो ही मोहित हो जाता। गुलाबी गुलाबी होंठ, सुंदर सुंदर नयन। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये वही गॉड है जो धरती पर संत रूप में प्रकट होते हैं। तो सबको मानव जन्म में कर्म करने का ढंग सिखलाते हैं, स्वयं भी वही कार्य करके दिखाते हैं। किया ना, प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जो कुछ भी किया है प्रैक्टिकल। जब खुद कर रहे हैं तो हमें भी तो उनको वॉच करना चाहिए ना कि हमारे प्रभु क्या कर रहे हैं। तो उन पर फिर मनन तो हम करते नहीं हैं, तो इसीलिए हम उनकी प्रसन्नता नहीं ले पाते हैं जितनी लेनी चाहिए। तो फॉलो करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने यही गीता में ज्ञान दिया है कि आलमे फ़ानी से गो मुझको बरियत है सदा, फिर भी ये अर्जुन मैं अपना फ़र्ज करता हूँ अदा। कि हे अर्जुन, मुझे कर्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भगवान हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की। तीनों लोकों के स्वामी हैं, उन्होंने रचना की है इस सृष्टि की, इसलिए उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु मैं स्वयं हर समय कर्म में लगा रहता हूँ, ये भगवान फरमा रहे हैं, ताकि जो साधारण जीव हैं वो कर्तव्य पथ से विमुख ना हो जाएं। महापुरुष यही चिताते हैं कि संसार में रहो, संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मानव जन्म के कर्तव्य को मत भूलो, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। वह कर्तव्य है अपनी आत्मा के आनंद को पाने और परमात्मा से मिलाने के लिए जो है नाम सिमरन की कमाई और सत्संग का पूरा पूरा जो है लाभ उठाओ। ये श्री प्रवचन भगत जी ने इंग्लिश में अनुवाद कर अपनी भक्त्यानी को सुनाए। तो उसने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा कि इन भगवान के दर्शन करने से मुझे आत्म आनंद की अनुभूति हुई है, और प्रसाद पाकर वे दोनों कक्ष से बाहर आ गए। तो महात्मा पूर्ण भक्तानंद जी ने उन्हें वह सारा स्थान दिखाया जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। तो भक्त्यानी ने पूछा कि ये सब जो यहाँ कार्य कर रहे हैं क्या ये मजदूर हैं? भगत जी ने कहा, ये सब तो भगवान के प्यारे भगत हैं। हम अपने बच्चों से इतना प्यार एवं सहानुभूति नहीं रखते जितना अधिक स्नेह महाप्रभु जी इनसे करते हैं। आज इन्हें इस सुरम्य स्थान के दृश्य दिखाने यहाँ लाए हैं पंचगनी में। हमें याद आ गया, हम भी जब श्री प्रयागधाम गए थे ना, तो हम भी पंचगनी दर्शन करने के लिए गए थे। सच में बहुत ही प्यारा स्थान है, और वहाँ पर हमारे जो चतुर्थ पातशाही महाराज जी हैं वो वहाँ पर भजन अभ्यास के लिए जाया करते।
वहाँ पर जाकर भजन अभ्यास करते थे। वो भी कमरा वहाँ पर है। बहुत ही सुंदर जो है वो आश्रम बना हुआ है पंचगनी में, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तो और सेवा दर्शन से आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो यह सुनकर वह भक्त्यानी गदगद होकर बोली कि सचमुच ये गॉड हैं। एक और आपने उन दोनों को स्वयं अपना परिचय देकर उस पुरातन इतिहास को सत्य रूप में दर्शाया कि जो भाई लहना जी को श्री गुरु नानक देव जी ने दर्शाया था कि इधर अब गुरुमुखों से पूछने लगे कि क्या वे दोनों बाहर चले गए हैं। पुनः बाहर मुस्कुराते हुए आए और एक गुरुमुख को 4 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर दिखाया कि देखो यह चारों ओर कुदरत के कितने मनोरम दृश्य हैं। उसने बताया कि एक और खाई में नदी बह रही है और ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और घाटियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। और आपने फरमाया कि इससे बढ़कर अद्भुत नज़ारे अंतर में हैं। जो नज़ारे बाहर दिखते हैं ना, श्री गुरुमाई ने दिखाए उनको 4 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर कि एक तरफ नदी बह रही है, पहाड़ियाँ हैं, फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे, यानी कुदरत के ये सब नज़ारे हैं। फरमाया कि जितने ये नज़ारे बाहर दिख रहे हैं ना, उससे अद्भुत नज़ारे हमारे घट में है, हमारे अंदर में है। तो ये बाहरी दृश्य उनकी झलक मात्र भी नहीं है। तो इन्हें देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर आते हैं पंचगनी में। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे पंचगनी में, हिली एरिया है, इसलिए बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने। तो हम आपको वही नज़ारे बाहर और अंतरात्मा में दिखा रहे हैं, बाहर भी दिखा रहे हैं और अंतरात्मा में भी दिखा रहे हैं। तो महात्मा जी ने श्री चरणों में जो था आभार प्रकट करते हुए विनय की प्रभु, हम जीव महापुरुषों की रहमत से अनभिज्ञ हैं कि आप सदा हम पर अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। तो एक बार आपने कुछ महात्मा जनों में भक्तों के संग में श्री प्रयागधाम से पंचगनी कृपा फरमाई। तो वहाँ से पुनः महाबलेश्वर जाने की श्री मौजूटी, हम भी गए थे महाबलेश्वर, शिव जी का मंदिर है वहाँ पर। तो याद आ गया आज ये वचन सुनकर, श्रवण करके, इनका रसपान करके वो दृश्य सामने आ गया। तो आवश्यकता का सारा सम्मान लेकर श्री कार के पीछे पीछे गुरुमुख जन एक पिकअप में चल पड़े महाबलेश्वर के लिए। तो लगभग आध पौन घंटे तक सब वहाँ पहुँच गए। पंचगनी से ज़्यादा दूर नहीं है महाबलेश्वर, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब पहुँच गए तो उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए और श्री दर्शनों का रसपान करते हुए सब आनंद विभोर होने लगे। तो आपने भक्तों को एक एकांत स्थान खोजने की आज्ञा फरमाई और संयोग से वहाँ पर घने वृक्षों से आच्छादित एक समतल स्थान मिल गया। आप वहाँ आकर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए और सब महात्मा एवं भगतजन नीचे दरी पर बैठ गए और अपने महात्मा सुख सागरानंद जी को पास बुलाकर फरमाया कि सत्संग करो। सत्संग के पश्चात फिर वचन हुए कि गुरुमुखो, दुनिया में हर एक इंसान सुख और खुशी का तलबगार है। हर एक इंसान चाहता है कि मैं हमेशा सुखी और शांत रहूं। ज़िंदगी में मुझे एक पल भी गम ना हो, जैसे कि महापुरुषों ने फरमाया है। अगर तू चाहता है खुशियों से हमेशा रहूं शाद, तो कभी भूले नहीं तेरे दिल से प्रभु की याद। प्रभु की याद से तेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, गम चिंता से होगा बरी, सुख शांति दिल में भरी रहेगी। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर तू अपनी ज़िंदगी सुख से गुजारना चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं हमेशा खुशहाल रहूं, तो हमेशा मालिक की याद अपने दिल में बसाए रख, तभी तुझे जीवन में सुख शांति मिल सकती है। बिना मालिक की याद में
कि सुख शांति नहीं मिल सकती। अगर मालिक की याद के बिना एक पल भी चला गया तो समझो तेरा सारा समय जो है वो बेकार है। जड़ सुख कहु चाहे सदा, सरन राम की लेहे, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। महापुरुष युक्ति बतलाते हैं कि अगर तू सुख चाहता है तो अपने दिल में मालिक का नाम एवं भक्ति की याद हमेशा बनाए रखना। यह केवल तभी हो सकता है जब महापुरुषों की कृपा जो है वो हो जाए। ये इंसान, अगर तू अपनी ज़िंदगी सुखमयी गुजारना चाहता है तो हर पल मालिक की याद में व्यतीत कर। मालिक की याद में तेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। बिना मालिक की याद के दुख ही दुख और इंसान हमेशा दुखी रहता है। अगर है तुझको सच्चे सुख की तलाश तो दिल से हटा झूठी दुनिया की आस। गुरु शब्द को ले अपने दिल में बसा, पाएगा यकीनन सच्चे सुख को सदा। अगर हमेशा तुझे सुख की तलाश है तो अपने दिल से दुनिया की आस मिटा दे और अपने दिल में सतगुरु का शब्द बसा करके उसी की कमाई करते रहो तो ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकोगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ और आपने वापस आनंद धाम आश्रम में कृपा फरमाई। तो आप जब भी आनंद धाम जाते, कुछ प्रेमियों को बारी बारी से यहाँ साथ जाने का सौभाग्य मिलता और हर बार कोई न कोई ऐसी नई रचना की अनुभूति करवाते। ऐसे ही एक बार आप जब श्री प्रयागधाम से चलने लगे तो 2-4 गुरुमुख आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि बारी तो हमारी थी और कृपा तुम्हारे ऊपर हुई। ठीक है, जाओ, कुदरत ऐसा करे कि वहाँ पहुँचते ही वर्षा शुरू हो जाए और श्री प्रभु जी को जल्दी लौटना पड़े। तो हुआ भी कुछ ऐसे ही। जैसे ही श्री प्रभु जी आनंद धाम में पहुँचे तो वहाँ खूब जोरों की बरसात होने लगी। इतनी तेज़ बरसात में सेवा कार्य कैसे होता? आपने फरमाया कि तुम सब कुदरत से प्रार्थना करो कि अब हमें सेवा करने दो, हमारे जाने के बाद खूब बरस लेना। तो श्री मुख से ये वचन निकलते ही बरसात एकदम बंद हो गई और उधर श्री प्रयागधाम में खूब ज़ोर शोर से शुरू हो गई। अब गुरुमुख जन दिन भर सेवा करके रात्रि समय जब श्री दर्शनों के लिए आए तो उस समय आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा चमक रहा था और शीतल सुखद समीर बह रही थी। तो प्रेमी कभी चांद को निहारते तो कभी श्री प्रभु जी के आभावान मुखमंडल को। तो उनकी अंतरात्मा से ये आवाज़ निकल रही थी, पूर्णिमा का चांद है, हर दिल में है चर्चा तेरी। कोई कहता है चांद पूनम का तो कोई कहता है सूरत तेरी। तो सब प्रेमियों को आनंदित और खुशियों से ओतप्रोत हुआ देख आपने वचन फरमाए कि आप सब गुरुमुख जन इस समय आनंद धाम में हैं, अपने इष्ट देव के चरणों की समीपता पाकर आनंदित हो रहे हैं। तो इस समय पंचगनी में हजारों पर्यटक घूमने के लिए आए हुए हैं। पंचगनी में विराजमान थे प्रभु। तो ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए, यहाँ के सुहावने मौसम की शीतलता का आनंद उठाने के लिए लोग जगह जगह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार हिल स्टेशनों पर जाते हैं। कोई श्रीनगर जाता है तो कोई कुल्लू मनाली, तो कोई शिमला जाता है तो कोई नैनीताल। लेकिन विचार ये करना है कि वहाँ पहुंचकर क्या उनके मन को शीतलता मिलती है, ऐसा आनंद मिलता है जो गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है? नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कितने सुंदर वचन हैं। बस हर वचन के अंदर क्या फरमा रहे हैं कि नाम जपो और सेवा करो। सेवा और सिमरन को बहुत ज़्यादा श्री गुरु महाराज जी ने महत्वपूर्ण बताया है। तो इसलिए हमें सेवा के साथ साथ सिमरन में भी ध्यान लगाना है, प्रभु की याद बनाए रखनी है ताकि हमारा मन भी शीतल रहे और उनके श्री चरणों की शीतल और ठंडी छाँव में हम हमेशा बैठे रहें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।